अस्सलामुअलैकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। माफ करना माजी, आज कुछ देर हो गई। थाने में। हाँ माजी, आज जब हम दरख्वास्त लेके निकले ना बस्ती से, तो सामने मुकाबला हो गया 4, 5, 6, 10 डाकुओं के साथ। मैंने उन डाकुओं को मार के उनकी किबड़ी टाइट कर दी और फिर उनको पकड़ के ना तो थाने में जाकर जमा करा दिया। वहां थे एसपी साहब, मुझे देख के बहुत खुश हुए। कहने लगे ऐसा बहादुर आज तक ना देखा ना सुना। कैसा? आप जैसा भाई। अब तनख्वाह जरा माजी के हाथ पे रखो। पहले आप चलिए। ये लो माजी, इस महीने पढ़ाई की वजह से ओवर टाइम तो किया नहीं, ये कुछ कम है। अरे बेटा, माँ के लिए बेटे की कमाई का 1 रुपया भी लाखों के बराबर है। इतने सारे पैसे हैं। रजिया भाई जरा इधर आना। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ मुस्तफा सोने के झुमके। अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे। अरे ये फजूल खर्ची क्यों की तुमने? इसकी क्या जरूरत थी? माँ जी आपको जरूरत नहीं ना, मेरी बहन को है। इसकी होनी है शादी और मैं इकट्ठा कर रहा हूँ जहेज। देखिए ना, जेवर, कपड़ा, पांडा, तींदा, बाजा, गाजा। समझे? समझ गया जनाब। रजिया भाई खाना तो दे दो। पागल ही हो गया। क्या बात है माँ, तुम किस ख्यालों में खो गई? कुछ नहीं, बस राजा ने रजिया की शादी की बात की तो मुझे अपना बिछड़ा हुआ बेटा याद आ गया। मेरा भी एक बहुत प्यारा दोस्त मुझसे बिछड़ गया है। तुम दुआ करो कि मेरा दोस्त मिल जाए, मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारा बेटा मिल जाए। माँ बेटा मिलकर दुआ करेंगे तो अल्लाह मियां जरूर सुनेगा। लेकिन माँ, ये दुआ खाने के बाद नहीं हो सकती। जी ना, मैं तुमसे कुछ पूछने आई। जी? तुम जानते हो रुचिया मेरी बेटी है? जी हाँ। और ये भी जानते हो कि हम बेसहारा हैं, गरीब है और इज्जत के सिवा हमारे पास कुछ नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो माँ? सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आज जो कुछ मैंने देखा है उसे तुम्हारे और रजिया के दिल का फैसला समझो, ये जमाने की नहीं ठोकर। ऐसा न कहो माँ, मैं तुम्हारा बेटा। जब तक मैं जिंदा हूँ, जमाने तो क्या तकदीर भी तुम्हें ठोकर नहीं मार सकती। तो फिर मैं ये समझ लूं कि जो कुछ फैसला मैं करूंगी उसे तुम मान लोगी? हुक्म दो माँ। सोच लो, इनकार तो नहीं करोगी? इतनी जरूरत मुझको नहीं है। मैं तुम्हारे हुक्म पर अपनी जिंदगी के आखिरी सांस पे कुर्बान कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारी और रजिया की शादी कर दूंगी। जी? शादी रजिया की मेरी? माँ, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है ना? हाँ, मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अमर बेटे, तुम्हारी जुदाई का सदमा कम नहीं था। मैंने तुम्हारी अमानत उस बेटे के सुपुर्द करने का फैसला किया है कि मुझे माँ कहता है। मैंने खुद गर्जी छोड़ के मजबूरी का साथ दिया है बेटे, सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे बेवा कहें, बेहयाना कहें। मुझे माफ कर देना बेटे, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। उदास बैठी अपने आप को संभालो। मुझे देखो, मैंने एक बार नहीं 2 बार अपनी मां को खोया। दिन
तो नहीं चाहता कि सारा हुक्म तुम्हें घर में अकेला छोड़ के चला जाओ। वहाँ क्या करें, जो फर्ज मेरे जिम्मे मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। मैं शहबाज चाकू को जरूर गिरफ्तार करूँगा। इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे और जब आप उस तरीके को खाने के हवाले करेंगे तो मेरा सब बहुत समझा हो जाएगा। हाँ मगर रात दिन की कोशिश के बावजूद कुछ नहीं हो सका। रात एक सच्ची भाई है दिल में। राजा राजा यस सर, तुम्हें अपना रूप बदलना होगा। क्या मतलब? मुझे मर्द से औरत बनना होगा? नहीं नहीं, ये भूल कर के तुम पुलिस वाले हो, तुम्हें एक टैक्सी ड्राइवर बनना होगा। ये किसलिए? ये इसलिए कि टैक्सी ड्राइवर बनकर तुम शहर के रास्तों में घूम सको। हो सकता है उन्हें वो रास्ता हमें मिल जाए तो शहबाज चाकू तक जाता। समझे? समझ जाए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। चलो तुम्हारी टैक्सी का बंदोबस्त। रजब है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सर नाज, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में देख के तुम्हें हैरत तो हुई होगी, मगर तुम कोई सवाल न करना, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। मैं जानता हूं तुम्हारा ताल्लुक डाकुओं के उस गिरोह से है जिसमें तुम्हारा भाई भी शामिल है। बताओ, शहबाज डाकू का ठिकाना कहाँ है? मैं किसी नहीं बताऊंगी। तुम्हें बताना होगा। मैं किसी नहीं बताऊंगी, मुझे कुछ पता नहीं। मैं 5 तक गिनता हूं, उसके बाद भी तुमने न बताया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। 1 2 3 4 5। गोली में चलाना है, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। ये तो मर गई। जी फरमाइए। आपने मुझे बुलाया? आपने मुझे पहचाना नहीं। आप अच्छे खासे कबाल हैं, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मेरा चेहरा गौर से देखो। आज पूरे 2 साल के बाद तेरी सूरत देखी है। इन 2 सालों में तूने मुझे याद तो किया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गलत सोच। अरे दोस्त, याद तो उसे किया जाता है जिससे कभी भुलाया नहीं। मैंने तेरी याद की, तेरी बातों को भी सीने से लगा के रखा है, तेरे रास्तों को भी अपना दिया है। तू ठीक है, इस दुनिया में नेकी और सच्चाई की मंजिल तक फरिश्ते तो पहुंच सकते हैं इंसान। तू ठीक है सर। लाहौर हनीफ के शैतान को गिरा देता है। इंसान की रूह बड़ी का जेवर पहनकर तुम्हारे की तरह लड़ती है और वक्त तालीम जाता है। तू ठीक है सर। मेरा ख्याल गलत था, बस तू ठीक है। इंसान खुदा की गुलामी कबूल कर ले तो हालात की गुलामी से आजाद हो जाए। जिसको इंसान हमेशा हारा और हालात हमेशा जीत। मैं नहीं मानता। हालात तो उस बारिश की तरह है जो एक ही वक्त में अगर फूल पर बरसते तो महक उठती और अगर गंदगी के ढेर पर गिरे तो बू आती। अपने अपने जमीन की बात, वरना बारिश एक हालात एक। अरे बाबा, मैं लेक्चर सुनने नहीं, गुजरे हुए दिनों की तफसीर पूछने के लिए आया हूँ। और ये जिंदगी में आपको कहाँ तक पहुँचाए? पहले मैं पूछूं, आप बताइए कौन है आप? मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा मशहूर तालिब आदमी बन चुका हूँ। अच्छा, पलानी मैंने भी इतनी कमाई? मैं कह रहा हूँ, तुमने शहबाज चाची का नाम सुना? छोड़ यार, इस अच्छे वक्त में किस बुरे आदमी का नाम ले दिया?
तो बुरा आदमी मैं हूँ, तू बुरा आदमी। यार उसको दम कर रहा है तेरी खबर, मैंने बुराई से तौबा कर। तू बुराई से तौबा कर। चल छोड़, चल दोनों यार मिलके दौलत कमाते और पूरे शहर में दहशत फैला देते हैं। ये दौलत और दहशत की बातें छोड़ भाई, सच से पता तू करता क्या? तेरी दोस्ती की कसम मैं शबाश चाहूँ, खौफ और दहशत की अलामत है। यकीन नहीं आता तो अजमा लो, अपने किसी दुश्मन का नाम मेरे सामने लो, लाश तुम्हारे कदमों में लाके फेंक दूंगा। मेरा एक दुश्मन है जरूर अनवर, लेकिन उस तक मैं खुद पहुंचना चाहता हूँ। नहीं खालिद, तुम्हारा इंतकाम मैं लूंगा। लोग जैसे सोच के होते हुए एक सरजमीन पर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं करता। सबका नाम क्या है? चलाना आता है? कानून अपने दुश्मन के सीने पर जख्म लगाना खूब जानता है। तुम कानून कब से बने? जब से सीधे रास्ते पर आया तुम और सच्चा रास्ता। क्यों इसमें हैरत की क्या बात है? अगर तुम जैसा इंसान शैतान बन सकता है तो क्या मुझ जैसा गुमराह इंसान नहीं बन सकता? समझ जाओ, तुम दोस्त के रूप में दुश्मन के सामने तो क्या तुम्हारी दोस्ती मुझे खालिद के नाम से जानती है, मगर कानून मुझे इंस्पेक्टर खालिद करके पुकारता है। कानून किसी का दोस्त नहीं होता। याद रखो खालिद,